इस वीडियो में थोड़ा सा वॉइस को इग्नोर करिएगा, लेकिन 2 मिनट 53 सेकंड के बाद वॉइस क्लियर है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने, नेशनलिज्म इन इंडिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखते हैं क्या क्या था। तो पहला, मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन। दूसरा, स्टूडेंट्स बायकॉटेड देयर स्कूल एंड कॉलेजेस। थर्ड है, टीचर्स एंड हेड मास्टर्स बायकॉटेड स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़। फोर्थ है, लॉयर्स बायकॉटेड देयर प्रोफेशंस। एंड फिफ्थ है, काउंसिल इलेक्शंस बायकॉटेड। ठीक है, एक बार फिर से इनको देखते हैं। मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन। सेकेंड, स्टूडेंट्स बायकॉटेड द स्कूल एंड कॉलेजेस। टीचर्स एंड हेड मास्टर्स बायकॉटेड स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़। काउंसिल इलेक्शन बायकॉटेड। लॉयर्स बायकॉटेड देयर प्रोफेशंस। काउंसिल इलेक्शन बायकॉट सिर्फ एक पार्टी ने नहीं किया था, वो था मद्रास जस्टिस पार्टी। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। नेशनलिज्म इन इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे इकोनॉमिक चेंजेस ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो पहला चेंजेस क्या है, तो फॉरेन गुड्स बायकॉटेड। ठीक है, पहला चेंजेस फॉरेन गुड्स बायकॉटेड। सेकेंड है, लिकर शॉप्स वेयर पिकेटेड। थर्ड है, फॉरेन क्लॉथ्स बाय बर्न्ड। एंड फोर्थ है, फॉरेन इम्पोर्ट टोटली हाफ इन 1 ईयर। मीन्स 102 करोड़ से वो डायरेक्ट 57 करोड़ पर आ गया था फॉरेन इम्पोर्ट। देन मर्चेंट ट्रेडर्स नो ट्रेड दी फॉरेन गुड्स। मीन्स मर्चेंट और ट्रेडर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि हम ट्रेड नहीं करेंगे फॉरेन गुड्स को। इंडियन क्लॉथ्स यूज्ड। ठीक है, एक बार फिर से इनको देखते हैं। फॉरेन गुड्स बायकॉटेड, लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, फॉरेन क्लॉथ्स बर्नट, फॉरेन इम्पोर्ट टोटली बिकम हाफ्ड, मर्चेंट ट्रेडर्स नो ट्रेड द फॉरेन गुड्स एंड इंडियन क्लॉथ्स यूज। थैंक यू गाइस। आज नेशनलिज्म इन इंडिया में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ एनसीएम। तो देखते हैं क्या क्या हैं उसके लिमिटेशंस। पहला है, मिडिल क्लास रिप्रेजेंटेशन वे आर नॉट इम्प्रेसिव। सेकेंड है, नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वे आर वेरी लो, सो स्टूडेंट्स वे आर फोर्स टू गो टू गवर्नमेंट स्कूल। थर्ड है, कम्युनल राइट्स वे आर इंक्रीज्ड, लॉयर्स वेंट टू देयर प्रोफेशंस। एंड फिफ्थ है, इंडियन क्लॉथ्स वेर एक्सपेंसिव, सो पीपल को जो था फोर्स, मतलब इनडायरेक्टली उनको फोर्स किया जा रहा था कि आप कंपनी के जो है गुड्स को उनको बाय करो, उनके क्लॉथ्स को बाय करो। तो एक बार फिर से देखते हैं। मिडिल क्लास रिप्रेजेंटेशन वेयर वेरी नॉट इम्प्रेसिव, national educational institutions were very low, so students were forced to go to government school. Communal rights were increased, lawyers went to their profession, Indian clothes were expensive. थैंक यू दोस्तों। नेशनलिज्म इन इंडिया में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे मूवमेंट्स ऑफ रिविलियंस इन कंट्री साइड। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले देखते हैं, बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू ने अवध किसान सभा की स्थापना की थी। ठीक है, अवध किसान सभा। अब देखते हैं पीजेंट्स और ट्राइबल्स में क्या क्या डिफरेंसेज है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान। तो देखिए, पीजेंट्स मूवमेंट बाय बाबा रामचंद्र, इट टॉक्ड अपॉन एग्रीरियन राइट्स एट अवध। Second, forcefully have to work without beggar on the land of landowners. Third, no security and tenure of peasants. Fourth, they were no right in the leased land. ट्राइबल्स में क्या है, तो मिलिट्री गुरिल्ला वॉरफेयर, ब्रिटिश ऑफिशियल्स वे अटैक्ड, दे ऑलवेज डिसओबे द फॉरेस्ट रूल, हार्डशिप वेयर इंक्रीज्ड, सो दे प्रोहिबिटेड देम टू इंटर इन फॉरेस्ट. फिफ्थ, दे वेयर फ्रस्ट्रेटेड बाय ब्रिटिशर्स. अलूरी सीताराम राजू सो हीज सेल्फ एज लीडर ऑफ ट्राइबल्स। थैंक यू। नेशनलिज्म इन इंडिया में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे लाहौर सेशन और फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का फिर आउटकम। ठीक है, तो देखते हैं तो क्या क्या हुआ था। लाहौर सेशन हुआ था 1929 बाय जवाहरलाल नेहरू, रिजोल्यूशन पास्ड फॉर पूर्ण स्वराज। ठीक है, गांधी रोट अ लेटर टू इरविन ऑन 31st January 1930 for 11 demands. If demands not met on 11/3/1930, then we would start CDM from 12/3/1932 onwards. मतलब 31 जनवरी 1930 को लिखा गया था लेटर फॉर पूर्ण कि हमको 11 डिमांड्स है उसको फुलफ़िल करिए 11 मार्च 1930 तक, नहीं तो फिर हम लोग 12 मार्च से आगे कि और हम लोग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, उसमें फिर स्टार्टेड सॉल्ट मार्च बाय गांधी जी विद 78 वॉलेंटियर्स वॉकड 240 माइल्स फ्रॉम साबरमती आश्रम, taking 24 day at डांडी. सॉल्ट लॉ ब्रोकन ऑन 6/4/30. मैं इसको इरेज करता हूँ 6/4/30.
6 अप्रैल एंड 1930। ठीक है, अब हम देखते हैं गांधी सेकेंड RTC मीन्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है मतलब गांधी इरविन पैक्ट में हुआ था, तो गांधी जी को भेजा गया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकेंड के लिए। तो उसके इम्पैक्ट क्या क्या है, तो उसके आउटकम क्या क्या है, तो ये हुआ था पहले लंदन में। सेकेंड इसमें क्या क्या बातें आई थी, तो डोमिनियन स्टेटस, सेपरेट इलेक्टोरेट एंड कांग्रेस इलीगल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स दे डिक्लेयर्ड कांग्रेस एज इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ पार्टिसिपेंट्स ऑफ CDM जो कि सेकेंड में नहीं थे, तो कौन कौन नहीं थे, तो रिच पीजेंट्स पट्टीदार ऑफ गुजरात एंड जट्स ऑफ UP, पुअर पीजेंट्स थर्ड बिजनेस क्लास एंड फोर्थ इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। ठीक है, इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हुए अभी हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ CDM सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो इसके बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉइंट स्कोरिंग करने वाले नंबर हैं, ये 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, 3 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसके मेन 2 पॉइंट हैं, ये दोनों पॉइंट, तो इनको डिस्कस करते हैं क्या क्या है। तो पहला अनटचेबिलिटी को मेन मुद्दा बनाया गया था, जैसे कि अनटचेबिलिटी में दलित्स को हरिजन्स कहा गया था, सेड बाय महात्मा गांधी, इन्होंने दलित्स को हरिजन कहा था। फिर मुस्लिम पार्टिसिपेंट्स नॉट मोर एक्टिव मीन्स मुस्लिम का जो पार्टिसिपेशन था वो ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं था। थैंक यू। नेशनलिज्म इन इंडिया में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का कैसे फॉर्मेशन हुआ और सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो बिना देरी किए देखते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की थी 1930 में। ये इनका मेन मोटिव था कि अपलिफ्टमेंट एंड वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ दलित्स, जिनको महात्मा गांधी ने हरिजन्स कहा था। ठीक है, फिर क्लास विद गांधी जी इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये हो गया था। एंड पूना पैक्ट इन 1932 में पूना पैक्ट बनाए थे, किनके किनके बीच, तो BR अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी के बीच है। अब सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग तो क्या क्या है, पहला स्ट्रगल, सेकेंड कल्चर लैंग्वेज फोकलोर फोक सॉन्ग रीजन पेंटिंग से आ गई थी। फिर भारत माता एलिगरी फर्स्ट टाइम कौन बनाया था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम भी लिखे थे, और कहाँ लिखे थे, रोट अ नॉवल आनंद मठ में लिखे थे। ठीक है, और सेकेंड टाइम कौन बनाया, तो रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ जी के भाई। एंड फ्लैग रेड ग्रीन येलो एट लोटस क्रिसेंट। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट्स में अपना नाम जरूर लिखिएगा और सपोर्ट भी करिए यारो।